की रो खत्म हो चुकी है और सैमी जेन के ऊपर अटैक कर दिया भाई केविन ओवेंस ने। और भाई जे उसो और गुंथर के बीच क्या बातचीत हुई जानिए रॉ में। जे उसो अपनी एंट्रेंस करते हैं रॉ के अंदर और ऑडियंस चिल्ला रही होती है ईट ईट। फिर वंस मोर बोलती है ऑडियंस और दोबारा जे उसो ईट ईट करते हैं। फिर जे उसो बोल रहे होते हैं मैं 15 साल से WWE के अंदर मेहनत कर रहा हूँ और मैं फाइनली रॉयल रंबल विन कर चुका हूँ। को ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज आसानी से मिली है, पर रियलिटी है मुझे ये चीज आसानी से नहीं मिली है। गुंथर आ जाते हैं और जेउसो को बोल रहे होते हैं कि तुम मुझे अपोनेंट के तौर पर चूज मत करना क्योंकि तुम मेरे फीते बांधने लायक भी नहीं हो। गुंथर बोलते हैं कि भाई अगर तुम मुझे चूज भी कर लोगे तो मैं तुम्हें पहली 3 बार हरा चुका हूं, तो चौथी बार हराने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली। वहां से जा रहे होते हैं फिर जेउसो पीछे से रोक के बोलते हैं कि मैं तुम्हें जब भी बता पाऊंगा जब मैं कोडी रोड से अगले स्मैकडाउन में बात कर लूंगा। तो देखते हैं आगे क्या होगा भाई। के बाद हमें शो पे दिखाई देते हैं पेंटा जिनका सिंगल्स मैच होने वाला होता है लुडविग काइजर के साथ। मैच भाई काफी कमाल का था, 25 से 30 मिनट तक चला था ये मैच। पर एंड में क्या होता है भाई पेंटा इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। बाद हमारे वहां पर बूज आ जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं पेंटा को, पर पेंटा वाले भाई पहले जीत चुके थे। पर लुडविग काइजर पीछे से पेंटा पर अटैक करके वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। वैसे भाई पेंटा पर अटैक कर देते हैं लुडविग काइजर, वहां बूज खड़े होकर देख रहे होते हैं। पर लुडविग काइजर भाई बूज का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई लुडविग काइजर और बूज की टीम बनाना चाह रही है WWE एक साथ। यहाँ पर भाई एंड में पेंटा की पिटाई हो जाती है। हमें रॉ पर शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलती है और बोल रही होती है कि भाई आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, मैं हर बार आती हूँ और आके मैं रॉयल रंबल विन कर लेती हूँ। फिर शार्लेट फ्लेयर बोलते हैं मेरा स्ट्रगल है जो 2 साल का है, मैं मेरे जब घर पे थी मुझे ऐसा लग रहा था मैं वापसी नहीं कर पाऊंगी भाई इस इंजरी से। शार्लेट फ्लेयर बोलते हैं मुझे 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना है। फिर इतने में सामने से रिया रिप्ली आ जाती है वहां पर। रिप्ली शार्लेट फ्लेयर से बोलते हैं तुम मुझे अपोनेंट के तौर पर मुझे ही चूज करना क्योंकि तुमने अभी तक मुझे रेसलमेनिया के अंदर हराया नहीं है। शार्लेट फ्लेयर भाई 2020 में रॉयल रंबल विन करी थी तो भाई किसी और को नहीं रिया रिप्ली को चैलेंज करी थी भाई NXT के ऊपर जाकर। उस समय तुम्हें हरा चुकी हूँ। फिर रिया रिप्ली बोलते हैं मैं उस समय भाई बहुत बच्ची थी, बिल्कुल छोटी थी, इसलिए तुमने मुझे हरा दिया था। रिप्ली बोलते हैं कि अब तुम मुझे नहीं हरा सकती हो कभी भी। फिर हमें वहां पर बैक स्टेज में सैमी जेन देखने को मिलते हैं जहाँ उनका इंटरव्यू चल रहा था। सैमी जेन भाई जैसे जे उसो को देखते हैं वो वहां पर चले जाते हैं भाग के। उसो का ऐसा लग रहा था कि भाई सैमी जेन मुझसे नाराज है कि मैंने उन्हें रॉयल रंबल के अंदर एलिमिनेट कर लिया। पर भाई जे उसो सैमी जेन बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। सैमी जेन खुश होते कि भाई मैं रॉयल रंबल नहीं जीत पाया पर तुम रॉयल रंबल जीत गए, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर हमें वहां पर कैरन क्रॉस देखने को मिलते हैं। फिर वो उकसा रहे होते फिर से सैमी जेन को भाई तुम गधे हो, तुम हमेशा भाई दूसरों के पीछे पड़े रहते हो, कभी अपना भी सोच लिया करो कि अपने आपने कुछ करा है करियर में। फिर क्या होता है भाई बैक स्टेज में भाई रकेल और भाई लिव मॉर्गन मिलके इयो स्काई के ऊपर अटैक कर देते हैं क्योंकि इनका मैच होने वाला था ड्रॉ में क्वालिफाइंग मैच। हमें मैच देखने को मिलता है ज़ेवियर वुड, कोफी किंगस्टन, ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो के बीच में, जहां पर भाई लोगन पॉल बीच में आ जाते हैं। लोगन पॉल आगे भाई साहब रे मिस्टीरियो जो होते हैं ना उनसे बहस करने लग जाते हैं और उनको डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। और भाई रे मिस्टीरियो भाई ज्यादा देर सह नहीं पाते। रे मिस्टीरियो क्या करते हैं भाई जैसी बहस चल रही होती है रे मिस्टीरियो भाई लोगन पॉल के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस वजह से भाई रे मिस्टीरियो पूरे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो मैच के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो भाई क्या होता है ज़ेवियर वुड वहां पर पिन कर देते हैं ड्रैगन ली को और ये वाले मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। तो ये वाला मैच इतना खास नहीं था, वो WWE ने करवा दिया। इसके बाद हमें रॉ पे क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है इयो स्काई और लिव मॉर्गन के बीच में। इयो स्काई इंजर्ड हो गई थी फिर भी मैच लड़ने आ गई, ये काफी कमाल का मैच था। पर भाई रकेल और रिया रिप्ली भी आपस में भिड़ने लग जाती है और रकेल और रिया रिप्ली आपस में भिड़ने लग जाती है तो इसकी वजह से इयो स्काई वाला मैच हार जाती है। फिर इयो स्काई भाई रिया रिप्ली को सुना रही होती है कि भाई तुम्हारी वजह से ये वाला मैच मैं हार चुकी हूँ। रिया रिप्ली कहते हैं इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। फिर इयो स्काई भाई गुस्सा हो गई रिया रिप्ली से वहां से चली जाती है। तो मुझे लग रहा है रेसलमेनिया के लिए मैच सेट हो रहा है। बोलते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि जो एज स्टाइल है ना वो रॉ के ऊपर ड्राफ्ट हो चुके हैं। पर जैसे ये अनाउंसमेंट करते हैं वहां ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं एडम पेयर्स को कि एज स्टाइल को मुझसे बचा कर रखना। आगे शो पर भाई सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं जो आती भाई सबसे पहले सीएम पंक की बात कर रहे होते हैं। सेथ रॉलिंस भाई साहब सीएम पंक की बहुत बेइज्जती कर रहे होते हैं। फिर लोग चिल्ला रहे होते हैं ओटीसी ओटीसी। फिर रोमन रेस की बात करने लग जाते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैंने उसे एलिमिनेट कर दिया और उसकी वजह से मैं भी एलिमिनेट हो गया रॉयल रंबल से। रोमन रेस 1 नंबर का गधा है और मैंने उसके ऊपर इसलिए अटैक किया क्योंकि वो टेलीविजन के ऊपर तो आता नहीं, हमेशा पॉल हेमन को भेजता है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अब की बार भी वो पॉल हेमन को भेजेगा, खुद नहीं आने वाला मेरे से भीख मांगने के लिए। सेथ रॉलिंस वहां पर सैमी जेन को बुला रहे होते हैं क्योंकि उनका मैच होने वाला था सीएम पंक के साथ।
सेथ रॉलिंस भाई सैमी जेन को मोटिवेट करना चालू कर देते हैं कि सर्वाइवर सीरीज में तुम सीएम पंक के साथ थे पर उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया है। देखो अब वो तुम्हारे साथ फाइट कर रहा है एलिमिनेशन चैम्बर के क्वालिफाइंग मैच के लिए, तो तुम्हें उसे हराना होगा सैमी जेन, तुम कर सकते हो। अभी वहां सीएम पंक आ रहे होते मैच रेसल करने के लिए, तो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच छोटा सा ब्रॉल देखने को मिलता है। ज्यादा फाइट तो नहीं पर थोड़ी सी फाइट हो गई थी इनके बीच। हमारा मेन इवेंट चालू हो जाता है सैमी जेन और सीएम पंक के बीच में, जहां भाई सीएम पंक भी थोड़ा बहुत डोमिनेट कर रहे होते हैं, सैमी जेन भी डोमिनेट कर रहे होते हैं, पर एंड में भाई सीएम पंक ये वाला मैच सैमी जेन को हरा देते हैं। सीएम पंक वहां पर सैमी जेन से हाथ वगैरह मिला रहे होते हैं। केविन ओवेंस आ जाते हैं और भाई सैमी जेन को पाइल ड्राइवर मारने लग जाते हैं। भाई पता नहीं केविन ओवेंस को आज क्या हो गया था, सैमी जेन के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। ऐसा लगता है भाई स्टोरी लाइन दिखाना चाह रहे डब्ल्यूडब्ल्यू, केविन ओवेंस और सैमी जेन के बीच रेसलमेनिया के लिए मैच सेट करना चाह रही है डब्ल्यूडब्ल्यू। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। पर भाई हो सकता है सैमी जेन आपको कुछ समय तक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ना दिखाई दे।